नमः शिवाय। सुबह और शाम मंदिरों में जब आरती होती है तब जो है शंख की और घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? शंख और घंटी क्यों बजाई जाती है आरती के टाइम? घंटी जो है, जहाँ तक घंटी का संबंध है, घंटी इसलिए बजाई जाती है ताकि देवताओं के समक्ष हमारी हाजिरी लग जाए और जो है देवता हमारी ओर ध्यान उनका आकर्षित हो, और एक किस्म की भगवान से देवताओं से अनुमति है कि हम आपकी आरती करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। और जो हम आरती करते हैं अगर उसमें कमियां रह जाती हैं घंटी बजाने से, वो कमियां पूरी हो जाती हैं। और भगवान कृष्ण की तो जो है का तो भोग भी जो है घंटी बजाने पे लगता है। और वह सभी देवताओं को जब हम जो है भोग लगाते हैं घंटी बजा के ही लगाते हैं। और विशेषकर कृष्ण जी का तो ही ऐसा ही है ना कि घंटी बजेगी तभी भगवान कृष्ण का भोग लगता है। तो और जो है घंटी बजाने से जो है स्कंद पुराण में लिखा है कि जो है घंटी बजाने से वो जो ध्वनि निकलती है वो जो है ओम की ध्वनि निकलती है। इस तरह से जो है हमें जो है ओम ओम का जब जितनी देर हम घंटी बजाते हैं तो ओम का जो है उच्चारण का हमें फल मिलता है और हमारे जो है पिछले जन्मों के सारे पाप नष्ट होते हैं घंटी बजाने से, जितनी देर हम घंटी बजाएंगे। और घंटी ये जो है इसका एक और साइंटिफिक कारण क्या है कि जब घंटी की आवाज़ होती है वो जहाँ जहाँ तक जाती है उससे जो है जीवाणु, कीटाणु, जो विषाणु होते हैं, जो नुकसानदायक है इंसान के लिए, उनका भी विनाश होता है। घंटी कितने प्रकार की होती है? घंटी जो है ये 4 प्रकार की होती है। एक गरुड़ घंटी है, एक द्वार घंटी है, और तीसरी हाथ की घंटी है, और चौथा कौन सा? घंटा है। गरुड़ घंटी कौन सी होती है? जो अक्सर यही पूजा में बजाते हैं। इसका बहुत ही फल होता है क्योंकि जो है इसके ऊपर जो है गरुड़ जी की फ़ोटो बनी होती है। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन भी हैं और जो है द्वारपाल भी हैं। तो भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं जब ये घंटी बजाते हैं। मंदिरों में अक्सर यही घंटी बजाई जाती है पूजा के समय। कहते हैं कि विष्णु भगवान आते हैं और आशीर्वाद देते हैं और जो है हमारी जो है मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जिस मनोकामना से हमने घंटी बजाई है। और दूसरी घंटी होती है द्वार घंटी है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो द्वार पे घंटी लटकी होती है ना, तो वो जो है द्वार घंटी होती है जिसको हम बजा के अंदर जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? हम सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं। सीढ़ियों क्यों प्रणाम करते हैं? इसका मतलब ये है, हमारे पुराणों में आता है कि सीढ़ियों पे माथा टेकने का मतलब है कि हम जो है भगवान के चरण छूते हैं, तो इसलिए जो है। और तीसरी कौन सी होती है? हाथ की घंटी। जैसे वो गोल घंटा होता है ना, फिर उसको लकड़ी से बजाते हैं जो कि धातुओं का बना होता है, जिसमें लोहा भी होता है, तांबा भी होता है। उसकी जो ध्वनि दूर दूर तक जाती है तो उससे कीटाणुओं का विनाश होता है। और चौथा है घंटा, जो कि 5 फुट के करीब का जो है लंबाई चौड़ाई का होता है, बड़ा सारा, कई मंदिरों में होता है वो। तो जो है उसको बजाते हैं, उसकी आवाज़ जो है कई किलोमीटर तक जाती है। तो इस तरह से 4 तरह की ये घंटियाँ होती है। पर लेकिन गरुड़ घंटी का अपना ही महत्व है क्योंकि उससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं। उससे अगली है कि जो है अब हम शंख क्यों बजाते हैं? मंदिरों में शंख क्यों बजाते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु के हाथ में जो है क्या है? चक्र है, गदा है, कमल है और शंख है। क्योंकि भगवान विष्णु को शंख बहुत प्रिय है। तो भगवान विष्णु पे जो है कृष्ण जी का जब हम स्नान कराते हैं ना, तो उसमें दूध या जल डाल के भगवान को स्नान कराते हैं। इसका बड़ा महत्व है। परंतु ये भगवान कृष्ण में तो सही है, लेकिन भगवान भोले बाबा पे नहीं जो है न दूध और जो है या जल चढ़ा जो है शंख में नहीं चढ़ाते, क्योंकि वर्जनीय है। इसका अगर हम चढ़ाएंगे तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि शंखचूड़ का भगवान ने वध किया था। और ना ही भगवान शंकर के मंदिर में पूजा में शंख बजाते हैं, उसका भी पाप लगता है। और जो है और क्या है कि हमारी जो है जब हम शंख बजाते हैं तो ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो इसकी ध्वनि निकलती है दूर दूर तक जाती हैं, तो जो है बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं और माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी का जो है शंख भाई है, क्योंकि जब जो है
समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से 14 रत्न निकले थे। माता लक्ष्मी तो निकली थी और रत्न 14 थे, उनमें से शंख भी एक था। इसलिए इसको माँ लक्ष्मी का भाई मानते हैं। और जो है इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है। जो है शंख सुबह शाम बजाना चाहिए, दिन में नहीं बजाना चाहिए। और रात को भी सूरज आरती के बाद शंख नहीं बजाना चाहिए। कहते हैं कि देवता लोग सो जाते हैं, उससे उनकी नींद में विघ्न पड़ता है, जिससे वो परेशान होते हैं। तो इसका पाप पुण्य की जगह फिर पाप लगता है। तो इसलिए और लड़कियों को कहते हैं कि शंख नहीं बजाना चाहिए। वैसे कहीं भी किसी पुराने शास्त्र में नहीं लिखा कि लड़कियों को शंख नहीं बजाना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि शंख को माँ लक्ष्मी का भाई मानते हैं, तो उसको मुँह को लगाएंगे, तो इसलिए कहते हैं कि नहीं बजाना चाहिए। वरना अन्यथा कोई कारण नहीं है ऐसा कि जो है शंख नहीं बजाना चाहिए। शंख को जो है हमें पानी जो है जस्ट बजाने के बाद पहले धो के बजाना चाहिए, फिर उसमें पानी में रखना चाहिए शंख। और इसका जो है साइंटिफिक या वैज्ञानिक क्या कारण है कि जो है शंख में अगर पानी डाल के हम पिएंगे, उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, उससे जो है हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसलिए हमें जो है पूजा में, हमारा जो है हिंदू धर्म में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है। घंटी बजाना, शंख बजाना, और इन दोनों के बजाने से क्या होता है कि हमारी पूजा पूरी होती है। और यदि आरती में कोई करते हो कोई भी हमारे से कमी रह जाती हैं, वो भी पूरी होती हैं। इसलिए, और आरती भी इसलिए करते हैं आखिर में, हम कहते हैं आरती क्यों करते हैं पूजा के बाद, तो इसीलिए होते हैं कि यदि हमारी पूजा में कोई किसी तरह की हमारे से मन कर्म वचन से कोई कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। तो इसलिए यही एक कारण था कि जो है कि घंटी और शंख क्यों बजाया जाता है आरती के समय में। राधे राधे।